भारतीय जनता पार्टी जन सुराज महागठबंधन चुनाव तो सब लोग लड़ रहे हैं, घोषणा तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन जो घोषणा तेजस्वी यादव ने किया है वो सच में बहुत ज्यादा दमदार है। आइए थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसकी बारीकी को देखते हैं और क्या इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप तेजस्वी यादव को सुनिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। पहले तो ये सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। आज से पहले जब तेजस्वी यादव भेड़ चाल चल रहे थे तो हमको भी ऐसा लग रहा था कि दम वम ज्यादा है नहीं। उधर भारतीय जनता पार्टी फ्री में पैसा दोनों हाथे बांट रहा है, इधर तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि माई बहन योजना ले लो, वो 125 दे रहा तो हम 200 यूनिट फ्री देंगे, तो 1100 वाला पेंशन तो रहबे करेगा, लड़का सबको पैसा मिलबे करेगा। दारू के बारे में भी खूब हुमच के नहीं बोल रहे थे, मतलब जैसा वो था वैसा ही भी थे और भी लोग सेम एक ही रास्ता भेड़ चाल में चल रहा था। लेकिन जब तेजस्वी यादव ने यह कहा कि हमारे पास एक रोड मैप है, हमारे पास एक प्लानिंग है जिसमें 20 महीने के अंदर हर घर एक सरकारी नौकरी देने का हम लोग वादा करते हैं और जब सरकार बनेगा तो सबसे पहले इस पे ही काम होगा, तो हम थोड़ा टिमटिमाएं। फिर हम इंटरनेट पे थोड़ा सर्च करने की कोशिश किए, तब हमारे पास जो रोड मैप आया वो सच में शॉकिंग है। एक एक करके आपको बताते हैं, तब आपको समझ में आएगा इसको इंप्लीमेंट करना कितना मुश्किल है। अगर इंप्लीमेंट हो जाता है तो पूरे बिहार का नक्शा कदम कैसे चेंज हो जाएगा और ये इतना ज्यादा पैसा सबको सरकारी नौकरी देने के बाद तेजस्वी यादव लाएंगे कहां से। देखो, इस योजना का सबसे बढ़िया चीज अगर स्टार्टिंग में ही तेजस्वी यादव ने कुछ किया है तो वो ये किया है कि वो जाति धर्म के बारे में बात नहीं करते हैं, वो पूरे बिहार को अपने अंडर लेके डेवलप करने के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका जाति नहीं देखेंगे, आपका धर्म नहीं देखेंगे, बस हम आपको देखेंगे कि आपके घर में सरकारी नौकरी है कि नहीं है और आपके घर भर में एक आदमी को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। लेकिन सरकारी नौकरी मिलेगा कहां से? जब हमने ये रिसर्च करने का कोशिश किया तब पता चला कि बिहार में पुलिस का जो पद होता है उसमें भारी कमी है और जिसकी वजह से पुलिस लोगों को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। इतना ही नहीं, एक स्टेप और ऊपर गए तो पता चलता है हॉस्पिटल में ही इस तरीके से ही स्टाफ की कमी है, रेलवे का ही उस तरीके से ही हाल है और बिहार के लगभग डिपार्टमेंट में ये जितने भी कर्मचारी हैं उनका बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और अगर उन सारे जगहों पे रिक्रूट कर दिया जाए आदमी को तो फिर बिहार का अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छे तरीके से होगा। आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं होगी और आप पुलिस थाने जाइए, हॉस्पिटल जाइए या फिर किसी विभाग में काम करवाने जाइए, यहाँ के लोगों को तो सहूलियत मिलेगा ही, बाकी लोगों को रोजगार भी मिलेगा अगर सारे पद को भर दिया जाए तो। लेकिन इससे भी ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ जानते हैं क्या है? इससे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ ये है कि आखिर उतना पैसा आएगा कहां से? तो देखो, सबसे पहले बिहार से करप्शन को खत्म करना होगा और ये करप्शन कैसे खत्म होगा वो हम आपको बताते हैं। अब एक सरकारी नौकरी कैसे बिहार के दशा और दिशा को बदल सकता है वो जब आप समझिएगा तब आपको लगेगा कि नहीं, अब तेजस्वी यादव जो है वो एकदम सही जगह पे चोट मार रहे हैं और यहां पे जो 75,000 करोड़ के बारे में था ही नहीं चल रहा है कि कहां गया, उस 75,000 करोड़ का था लगा के और उस पैसा से सालों बिहार के गवर्नमेंट को जो काम करेंगे उनके अंडर में उनको सैलरी दिया जा सकता है। जो खरबों रुपया बर्बाद हो जाता है हर साल बाढ़ में, उस बाढ़ का प्रॉपर निवारण करना होगा और उसके बाद वो जो पैसा बचेगा उसको सरकारी कर्मचारी को देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो पुल टूटता है, जो भ्रष्टाचार होता है और जो अनियमितता बरत के लोगों के पॉकेट में जाता है, वीवीआईपी कल्चर्स में जाता है और बाबू के पॉकेट में जाता है, उन सारे पैसा को आप बिहार के डेवलपमेंट में लगाइएगा, तब जाके हर घर सरकारी नौकरी देने के बाद आप स्टेट को बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं और इसमें बिहार को कमाने का भी बहुत सारा अवसर ढूंढना होगा और उस अवसर ढूंढने में तेजस्वी यादव को एक सीएम के तौर पर बहुत बेहतरीन तरीके से काम करना होगा और उसमें बिहार के लिए ये लेके आ सकते हैं। और हमने अभी तक जितना भी नेता को देखा है उसमें तेजस्वी यादव ही हैं जो आके IT पार्क, डिफेंस कॉरिडोर, मेगा फूड पार्क, टेक्सटाइल पार्क, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं और अगर ये सारी चीजों को बिहार में लेके आया जाएगा तो यहाँ पे नौकरी भी बढ़ेगा, यहाँ के किसान लोगों को भी प्रॉफिट होगा और यहाँ का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, जिसके वजह से बिहार में बहुत सारा चीज, बहुत सारा कंपनी आएगा और फिर बिहार डेवलप करेगा। लेकिन यहाँ पे ये देखना जरूरी होगा कि एक तेजस्वी यादव के निमन होने से कुछ नहीं होगा या फिर एक तेजस्वी यादव के स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि
अगर डेटा उठा के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि तेजस्वी यादव तो चलिए अपना जो स्टेटमेंट दे रहे हैं सो दे रहे हैं, लेकिन बाकी के नेता इनके इतने धुरंधर हैं कि ई अपने मंचे पे गाना गवा देते हैं। आरजेडी के माल ही अरे, चाहे माई बहन योजना का भी खूब प्रचार करवाते हैं और वो प्रचार करवाते हैं भोजपुरी के सिंगर से। तो यहाँ पे थोड़ा मतलब ये जो गैंगस्टर वाला छवि है इसको पहले ख़त्म करना होगा। टिकट शेयरिंग में इस बात को डिसाइड करना होगा कि जितने भी हमारे नेता हैं वो पाक साफ आए, उन पे जंगल राज का मोहर ना लगा हो। और दूसरा चीज़ ये है कि पूरे रोड मैप को बहुत बेहतर तरीके से काम करना होगा और ये फ्री बीज को तो सबसे पहले हटाना होगा। जैसे ये 200 यूनिट वाला जो ये लेके आए हैं वो भी महा बकवास याद है। उसके बाद एक स्टेप और ऊपर बढ़िए तो ये जो कह रहे हैं कि हम पैसा बांटेंगे तो हम माई बहन योजना देंगे, इन सब चीज़ों को छोड़ के एक्चुअल बिहार के डेवलपमेंट के बारे में बात करना चाहिए, एक्चुअल बिहार के डेवलपमेंट को देखना चाहिए, ताकि बिहार हमारा ग्रो करेगा तो फिर आप भी पैसा कमाइएगा 50,000 लाख रुपए के, हम भी कमाएंगे लाख रुपए के, तो फिर 10,000 5,000 सरकार से भीख लेने का क्या जरूरी है। हम ही पैसा दे रहे हैं आपको बिहार को डेवलप करने के लिए, उल्टे लौटा दीजिएगा तो बिहार गर्त में ही जाएगा ना जी। तो इन सब चीज़ों को समझिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कोई भी नेता चाहे भाजपा का हो, जन सुराज का हो या फिर आरजेडी का हो, इन सब मुद्दों पर बात करता है तो उसको आप किसी पार्टी के समर्थन है शेयर कीजिए, ताकि हो ना हो भारतीय जनता पार्टी को ही दिमाग आ जाए, वही इस बात का अनाउंसमेंट कर दे, जनसुराज का आ जाए वही अनाउंसमेंट कर दे, तो फायदा आप ही का होगा ना जी। तो शेयर कीजिए वीडियो को, इतना समझा के बता दिए। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।